A wooden block initially at rest on the ground is pushed by a force which increases linearly with time t. Which of the following curve best describes the acceleration of block with time? क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक वुडन ब्लॉक है, दिस वन हियर इज वुडन ब्लॉक, और ये वुडन ब्लॉक ग्राउंड पे रखा हुआ है और कोई भी सरफेस कितनी भी स्मूथ हो थोड़ा बहुत फ्रिक्शन तो होता ही है। यहाँ पर मैंने फ्रिक्शन फोर्स मान लिया है FL के बराबर, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसका फार्मूला वगैरह भी होता है, जानने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ पर ये बताओ कि अगर इसे पुश करना चाहते हो तो जो आप फोर्स लगाओगे क्या ये फोर्स इस FL से कम हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें FL के बराबर का रजिस्टिव फोर्स आएगा। FL हियर इज फ्रिक्शन फोर्स। तो इसका मतलब जो आपका ये F होगा ये FL में कुछ ना कुछ जुड़ के ही आएगा, FL से बड़ा होगा। FL में जो आप जोड़ेंगे दैट विल बी अल्फ़ा टी। यहाँ पर टी की पावर हम 1 मान रहे हैं, क्यों? क्वेश्चन में कहा गया है लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। तो F का एक रफ एक्सप्रेशन आपको क्लियर हुआ, और इस एक्सप्रेशन से ये भी क्लियर हो रहा है कि F डेफिनेटली विल बी मोर देन FL, एंड जो F होगा वो टाइम के साथ चेंज होगा, लीनियरली इंक्रीज होगा। तो F जो है FL से लेटर ऑन एक्सीड करेगा और नेट फोर्स यहाँ पर F माइनस FL आ जाएगा। F माइनस FL आएगा कितना? आप वैल्यू रख के देख लो, अल्फ़ा टी। ये जो नेट फोर्स है, क्या ये नेट फोर्स कांस्टेंट है? नेट फोर्स कांस्टेंट नहीं है, ये टी पर डिपेंड कर रहा है, टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसा ही एक्सेलेरेशन के साथ भी होगा। एक्सेलेरेशन क्या होता है? नेट फोर्स डिवाइड बाय मास होता है। नेट फोर्स आपने कहा अल्फ़ा टी एंड डिवाइड बाय मास। तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन का जो एक्सप्रेशन आया है दैट इज़ अल्फ़ा टी बाई एम। अल्फ़ा बाई एम को एक काम करते हैं हम बीटा मान लेते हैं, तो A इक्वल टू बीटा टी आ गया। इसका ग्राफ अब आप देख लो, यहाँ पर बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, सॉरी थर्ड ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यही करेक्ट होगा।